हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है डायास्टीरियोमर्स। डायास्टीरियोमर्स क्या होता है? डायास्टीरियोमर्स वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं which are not mirror images of each other. Mirror images of each other, जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होता है, जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते हैं, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स को क्या कहते हैं? डायस्टीरियोमर्स कहते हैं। ठीक है, अगर मैं देखूं, अगर कोई किसी आइसोमर को डायस्टीरियोमर बनना है तो उसके लिए क्या करना होगा? उसका मान लो दो आपको कंपाउंड दिए ए एंड बी, उनको डायस्टीरियोमर बनना है तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, उनकी कनेक्टिविटी सेम होनी चाहिए, उनकी ओरिएंटेशन अलग होनी चाहिए, ओरिएंटेशन डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, और दे मस्ट नॉट बी मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, वो मिरर इमेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये क्राइटेरिया आते हैं किसी भी कंपाउंड के डायस्टीरियोमर बनने के। जैसे मैं एग्जांपल लूं, मान लो मैंने एक कंपाउंड लिया OH, यहाँ OH, यहाँ H, ठीक है, इरिथ्रोज ले लिया, और एक मैंने कंपाउंड लिया CHO थ्रियोज ले लेता हूँ, OH D थ्रियोज और D इरिथ्रोज। ठीक है, अब ये देखो, इन दोनों कंपाउंड A और कंपाउंड B को जब कंपेयर करोगे तो ये दोनों, इन दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कनेक्टिविटी सेम है, ओरिएंटेशन अलग है। ओरिएंटेशन अलग कैसे? देखो, इस कार्बन पे OH लेफ्ट साइड लगा है, H राइट साइड, यहाँ देखो, ठीक है, ये लगाओ, ओरिएंटेशन बदल गई। और क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? अगर मैं यहाँ से मिरर पास करूं और देखूं, क्या ये मिरर इमेज है? नॉट मिरर इमेज। तो मैं लिखूंगा A एंड B आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मिरर इमेज एक दूसरे की नहीं बनेंगी, देयरफॉर डायस्टीरियोमर, देयरफॉर डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान देना, एक तरीका और होता है डायस्टीरियोमर्स को पता लगाने का, और वो क्या तरीका होता है? वो तरीका होता है कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से। कॉन्फ़िगरेशन कौन से? RS कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से पता लगाने का। जैसे मैं ये एग्जांपल लूं कि ये सेंटर है, इन दोनों पे आप RS करना और इन दोनों पे आप RS करना, इस पे R आएगा, इस पे भी R आएगा। मैंने आपको तरीका बता रखा है कि CHO ऊपर, CH2OH नीचे, तो राइट में OH तो R, लेफ्ट में OH तो ये S और ये R। ठीक है, अब एक चीज देखना, अगर इन दोनों को कंपेयर करूं तो ये क्या है? RR है, और इन दोनों को कंपेयर करूं तो ये क्या है? RS। नहीं, RS नहीं है, SR लिखूंगा क्योंकि S पहले। ठीक है, SR। अब एक चीज देखना, मैं एक और कंपाउंड लिखता हूं जिसका RR आएगा। मैं कंपाउंड लिखता हूं ये OH CH2OH, इसका क्या आएगा? इसका SS आएगा। CHO, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? इसकी कॉन्फ़िगरेशन S आएगी, SS। अब देखना, कंपाउंड नंबर A, B और C में रिलेशन देखना, A की कॉन्फ़िगरेशन ये, B की ये, C की ये। देखना, A और B वाले में एग्जैक्टली मैच नहीं है, एग्जैक्टली मैच भी नहीं हुआ। एग्जैक्टली मैच कब होता? जब ये R का ये R रह जाता और इस R का ये R रह जाता, जब ये एग्जैक्टली मैच होता ना। अच्छा, एग्जैक्टली मिसमैच भी नहीं हुआ, एग्जैक्टली मिसमैच भी नहीं हुआ। एग्जैक्टली मिसमैच कैसे नहीं हुआ? जब इस R का यहां ऐसा है तो मिसमैच हुआ, इस वाले दूसरे वाले R का अगर यहां S आता तो एग्जैक्टली मिसमैच होता। अब एग्जैक्टली मिसमैच नहीं हुआ, तो जब एग्जैक्टली मैच ना हो
जब एग्जैक्टली मिसमैच ना हो किसमें, आरएस कॉन्फ़िगरेशन में, तो वो क्या बनते हैं, वो डायस्टीरियोमर बनते हैं, डायस्टीरियोमर बनते हैं। ठीक है, कंपेयर करना ए एंड सी को, क्या एग्जैक्टली मैचिंग हो रही है, नहीं हो रही। क्या एग्जैक्टली मिसमैचिंग हो रही है, हो रही है, क्योंकि आर आर है और फिर सी में एस एस है, एग्जैक्टली मिसमैच हुआ ना, आर का एस बन गया, आर का एस हुआ, तो एग्जैक्टली मिसमैच होने के कारण ए और सी को क्या कहूंगा मैं, एरेंशियोमर। इस चीज का ध्यान रखना, ये दो तीन चीज आती हैं कि एग्जैक्टली मैच हो जाए, एग्जैक्टली मैच हो जाए तो आइडेंटिकल होता है, ठीक है, एग्जैक्टली मिसमैच हो जाए, एग्जैक्टली मिसमैच हो जाए, मिसमैच मतलब आर का एस हो जाए, एस का आर, तो एनेंशियोमर होते हैं, एनेंशियोमर होते हैं, ठीक है। और ना मैच हो ना डिसमैच, ना मैच हो ना मिसमैच हो, मतलब आप बता ही ना सको किसके मैचिंग हो किसकी मिसमैचिंग, तो ये क्या बनते हैं, ये डायस्टीरियोमर। इस चीज का ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ठीक है। मैं आगे चलता हूं, देखना, जैसे मैं ये कहता हूं, अगर किसी कंपाउंड को आपको डायस्टीरियोमर डिसाइड करना है, फॉर ए कंपाउंड टू बी डायस्टीरियोमर, मैं यहां लिखता हूं, फॉर ए कंपाउंड टू बी डायस्टीरियोमर, इट शुड हैव एट लीस्ट 2 एसिमेट्रिक सेंटर। कंपाउंड में एट लीस्ट 2 एसिमेट्रिक सेंटर होने चाहिए, ठीक है। अगर कंपाउंड में 2 एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है तो वो डायस्टीरियोमर नहीं बन सकता, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल लेना इसी चीज का, CH3HOH ठीक है, और एक मैं ये लूंगा CH3 इथाइल OH मिथाइल H और H, ठीक है। जो कंपाउंड नंबर ए कहा है उसमें एसिमेट्रिक सेंटर एक ही है, और मैंने आप लोगों को ये बताया था, अगर कंपाउंड में एक ही एसिमेट्रिक सेंटर होता है तो वो और कंपाउंड और उसकी मिरर इमेज एनेंशियोमर बनता है, वो कंपाउंड और इसकी मिरर इमेज क्या बनता है, एनेंशियोमर बनता है, बताया था ना। अच्छा, अगर कंपाउंड में 2 एसिमेट्रिक सेंटर है, देखो 2 एसिमेट्रिक सेंटर है, अब इसकी पॉसिबिलिटी बहुत सारी आती है, एनेंशियोमर बन सकता है, ठीक है। एक और कंपाउंड से जब इसका कंपैरिजन करेंगे, मान लो ये बी लिया, इसका कंपैरिजन सी से किया, तो ये एनेंशियोमर बन सकता है, ये डायस्टीरियोमर बन सकता है, ये दोनों अलग अलग ना होके सेम हो सकते हैं। और इसके अलावा ये जो कंपाउंड बी लिया हमने, ये मीजो कंपाउंड भी बन सकता है, मीजो की भी डेफिनेशन देखेंगे, मीजो को भी समझेंगे कि मीजो कंपाउंड क्या होता है, लेकिन अभी हम एनेंशियोमर डायस्टीरियोमर को ट्रीट कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि डायस्टीरियोमर जब बनेगा जब कम से कम 2 एसिमेट्रिक सेंटर, एक एसिमेट्रिक सेंटर के केस में डायस्टीरियोमर नहीं बनता, ठीक है ना। अब एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, और वो क्या है कि सिस और ट्रांस हमेशा डायस्टीरियोमर होते हैं, cis trans are always diastereomers, always diastereomers। जैसे एग्जांपल लो, मैं एक 6 मेंबर रिंग का एग्जांपल लेता हूं, यहां CH3, यहां CH3, ठीक है, और एक एग्जांपल ये लेता हूं, यहां CH3 और यहां C, देखो दोनों मिथाइल ग्रुप, क्योंकि सेम साइड है तो इसको क्या कहूंगा सिस, इसको क्या कहूंगा ट्रांस, ठीक है। और सिस ट्रांस मैंने क्या कहा, डायस्टीरियोमर होते हैं, इसलिए 1 एंड 2 क्या होंगे, 1 एंड 2 आर डायस्टीरियोमर्स, 1 एंड 2 आर डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, सिस ट्रांस हमेशा डायस्टीरियोमर्स होता है। अच्छा,
अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखो एक चीज का ध्यान रखना, एनेंशियोमर्स जो होते हैं वो हमेशा कायरल होते हैं। जैसे मान लो कायरल होते हैं, जैसे मान लो मैंने एक कंपाउंड लिया ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है, और एक इसी का मिरर इमेज लिया OH H CHO CH2OH, ठीक है। मैं कह रहा हूं एक एनेंशियोमर A है और एक एनेंशियोमर B है, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, कायरल। और कायरल का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव A भी है और B भी ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब ये दोनों प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेंगे। लेकिन अगर डायास्टीरियोमर की बात आ जाए, डायास्टीरियोमर्स की बात आ जाए, तो मैं ऐसे कहूंगा मे और मे नोट बी कायरल, मे नोट बी कायरल। जो डायास्टीरियोमर होते हैं वो कायरल, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं और ऑप्टिकली एक्टिव नहीं भी हो सकते। और इसका मैं रीजन क्या देता हूं, कायरलिटी या ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए मैंने आपको कहा था कि जो मिरर इमेज बननी चाहिए वो नॉन सुपर इम्पोजेबल बननी चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक क्राइटेरिया और बताया था कि अगर मॉलिक्यूल में सिग्मा प्लेन है या मॉलिक्यूल में SN है या मॉलिक्यूल में I है तो वो हमेशा एकायरल बनता है। अच्छा, एनेंशियोमर में ना, एनेंशियोमर्स नेवर हैव सिग्मा आई SN, क्योंकि सिग्मा आई SN इन तीनों में से कुछ भी हो गया तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाएंगे। एनेंशियोमर क्या बन जाएंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव, लेकिन एनेंशियोमर हमेशा क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। एनेंशियोमर हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, इसलिए इसमें सिग्मा आई SN नहीं पा सकता। लेकिन डायस्टीरियोमर्स में मे हैव सिग्मा, मे हैव सिग्मा, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आप लोगों को मिल सकता है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलने के कारण ये क्या होंगे, ये कायरल हो भी सकते हैं, एकायरल भी हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था ये 6 मेंबरिंग, देखो इनका एग्जांपल लिया था, यहाँ CH3 ऊपर लिया था, यहाँ CH3 मैंने बिलो लिया था, ठीक है, यहाँ CH3 मैंने ऊपर लिया और यहाँ भी ऊपर लिया, और मैंने कहा था A और B क्योंकि सिस एंड ट्रांस है, क्योंकि ये सिस है ये ट्रांस है, तो ये क्या है, डायस्टीरियोमर है। लेकिन ये भी एकायरल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और ये भी एकायरल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि यहां से एक प्लेन पास होता है, मैंने आपको 1,4 साइक्लोहेक्सेन में 1,4 के बीच प्लेन बताया था, 1 और 4 के बीच यहाँ प्लेन है, और ये CH3 क्या हुए, इस प्लेन से बाइसेक्ट हो गए। यहाँ क्या है, यहाँ भी 1,4 के बीच एक प्लेन है, ऐसे पास होता है 1 और 4 के बीच, ठीक है ना। तो साइक्लोहेक्सेन में क्योंकि 1,4 के बीच एक प्लेन हो सकता है, इसलिए साइक्लो ये A और B क्या हो गए, एकायरल हो गए, और A और B एकायरल होने की वजह से मैं ये कह रहा हूं कि जो डायस्टीरियोमर्स होते हैं वो कायरल भी होते हैं, वो एकायरल भी होते हैं, मतलब वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर भी सकते हैं, ना भी रोटेट करें, हमें चेक करना होगा हमेशा, ठीक है। और प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने का चेक करने का तरीका होता है, रोटेट करने का चेक करने का तरीका होता है मिरर इमेज। देखो इसकी A और B की जब ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करोगे तो वो इंडिविजुअली होगी। A को अगर आपको ऑप्टिकली एक्टिव बताना है, ऑप्टिकली एक्टिव चेक करना है, तो A की मिरर इमेज बनाओ और देखो सुपर इम्पोजेबल है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल। B की अगर आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है तो B की मिरर इमेज बनाओ और फिर ये देखो कि वो मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल है या नॉन सुपर इम्पोजेबल। अगर सुपर इम्पोजेबल आई तो एकायरल, और नॉन सुपर इम्पोजेबल आई तो कायरल। इस तरीके से इंडिविजुअल A और B की मिरर इमेज बना के देखना पड़ेगा,
मिरर इमेज को सुपर इम्पोज करा के देखना पड़ेगा कि ये ए वाला कायरल है या नहीं है, बी वाला कायरल है या नहीं, ठीक है। लेकिन एनेंशियोमर में हमें अलग अलग चेक करना नहीं पड़ता, अगर एक कायरल है तो दूसरा कायरल मिलता है, क्योंकि एनेंशियोमर की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। और यहीं से ही अगला पॉइंट आएगा, एनेंशियोमर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम मानते थे हम, लेकिन डायस्टीरियोमर के लिए ये लिखूंगा, डायस्टीरियोमर हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। हम नहीं कह सकते सेम होगी कि अलग होगी, सिर्फ देख के नहीं बता सकते। तो इस चीज का ध्यान रखना कि जो डायस्टीरियोमर होते हैं उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, ठीक है। इसलिए इस चीज का हमें ध्यान रखना। इसको मैं क्लियर करता हूं, देखना, इससे आगे चलता हूं। अब मुझे अगला पॉइंट क्या है, मैंने आपको सिस ट्रांस डायस्टीरियोमर बताया ही, सिस ट्रांस क्या बताया मैंने आपको, डायस्टीरियोमर बताया ही। एग्जाम्पल एक सिस ट्रांस का ये भी आता है, सी डबल बॉन्ड सी, CH3, ये सिस है, ये क्या है, सिस है। और सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ CH3 और ये CH3, ये ट्रांस है। ये वाले सिस ट्रांस भी क्या है, डायस्टीरियोमर है। इस चीज का ध्यान रखना कि डायस्टीरियोमर क्या होता है, ठीक है। इसके बाद मैं अगली प्रॉपर्टीज पे चलता हूं। मैंने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों कह दी कि दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज क्या होती है, दोनों की दोनों अलग होती है, सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। कुछ ज्यादा मतलब इस पे डिस्कशन नहीं होता, हम बिना देखे किसी मॉलिक्यूल को नहीं बता सकते, ठीक है। इसके बाद जैसे देखना, एक एग्जांपल मैं लेता हूं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी डायस्टीरियोमर हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन आल्सो बी डायस्टीरियोमर, कंपाउंड्स कैन आल्सो बी डायस्टीरियोमर। अगर हम डायस्टीरियोमर्स की बात कर रहे हैं तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी डायस्टीरियोमर्स हो सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, सिस्प्लेटिन और ट्रांसप्लेटिन। सिस्प्लेटिन और ट्रांसप्लेटिन क्या होता है, जैसे सिस्प्लेटिन होता है, सिस होता है PTNH3 की ट्वाइस Cl2, ठीक है। प्लेटिन तो यही होता है, प्लेटिन क्या होता है, PTNH3 की ट्वाइस NH3 की ट्वाइस Cl2। जब ट्रांस बनाओगे तो कैसे लिखते हो, दोनों NH3 अपोजिट साइड, ठीक है, और दोनों Cl अपोजिट साइड। सिस लिखते हो तो कैसे लिखते हो, दोनों NH3 सेम साइड और दोनों Cl सेम साइड, ठीक है। तो सिस और ट्रांस भी क्या ना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी क्या हो सकते हैं, डायस्टीरियोमर्स हो सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, ये था बच्चों डायस्टीरियोमर्स के बारे में, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।